पानी का एक कनेक्शन उसमें एक लाइन का था 1 इंच का, उस कनेक्शन को मैंने जो स्टॉप था कनेक्शन उसको मैंने वहाँ पहुँचा के लोगों के बिल्डिंगों तक पानी पहुँचाया हूँ। तो वो 2 भाई कौन हैं जिन लोगों ने काम किए, सामान लेके आए और किस तरीके से काम किए, मैं उनका भी नाम दाखिल करूँगा उसके अंदर में। तो फिर जब अगर उन लोग का नाम क्यों नहीं आया, मेरा ये पूछना था। चोरी एक अलग चीज़ होती है और लोगों को आवाम के घरों तक पानी पहुंचाना मेरे हिसाब से एक समाज सेवक है और बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ में है। में ये भी हो सकता था, ये जो प्रोसेस है, जो लीगल तरीका है, उसे आप कॉरपोरेशन में अर्जी करते हैं और उसके बाद में जो है यहाँ से लाइन जाके कॉरपोरेशन उनको पानी पहुँचाता। वो मैंने अपने ज़ाती पैसे से खर्चा करके अपनी प्रॉपर्टी से लाइन ले आके उन लोगों तक पहुँचाया हूँ। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वैरायटी सुपर बाजार, आपकी ज़रूरत का हर सामान अब किफ़ायती दामों में। भिवंडी का अपना सुपरमार्केट, जहां आपको मिलेंगे जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, बाथरूम आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मसाले, ग्रोसरी, शो पीसेस और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए वैरायटी सुपर बाजार एट सोहम सोसाइटी, हाफिज जी बाबा दरगाह, खड़क रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। 2 दिनों से एक न्यूज़ चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 9, भिवंडी के वार्ड नंबर 9 अंसार नगर में जो यहाँ के कॉरपोरेटर है इस्माइल मिर्ची साहब, उनके ऊपर एक एफआईआर हुई है, पानी चोरी का मामला दर्ज हुआ है। तो क्या सारा मामला है, तो हम खुद आए हैं यहाँ पे इस्माइल मिर्ची साहब से बात करने के लिए और सारा सच जानने के लिए। तो हम इनसे ही जानेंगे कि पानी चोरी का क्या मसला है और क्या मामला है, क्योंकि अब रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में अगर ये सारे मामले सामने आते हैं तो वाकई में चिंता का विषय है। तो हमारे साथ में इस्माइल मिर्ची भाई है। तो इस्माइल भाई, आप बताइए कि ये जो सारा मामला है, मतलब जो आप पे आरोप लगाए, ये किस हद तक के सही है? देखिए, ये 2 दिन पहले की बात है कि मेरे ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें कॉरपोरेशन ने ये मेरे ऊपर में एफआईआर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है कि मैंने पानी चोरी किया है, रोड को डैमेज किया है और कॉरपोरेशन की जो पानी की लाइन है उसको मैंने डैमेज किया है। ये मेरे ऊपर आरोप है। मेरे ऊपर तकरीबन 5 कलम दाखिल हुआ है शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंदर में। मेरा सवाल ये है कि भिवंडी की जनता जो टैक्स भरती है घर पट्टी, उसके अंदर में नल पट्टी ऐड है या नहीं है? मतलब जो लोग टैक्स भरते हो तो घर पट्टी नल पट्टी भरते ही है। तो पानी लोगों को पहुंचाना ये एक जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की होती है और एरिया की जो नगर सेवक होती है उनकी जिम्मेदारी होती है। और इसके अंदर में कॉरपोरेशन से कई बार कंप्लेंट करने के बाद में भी, और उस एरिया के अंदर में जो था, लोगों को पानी बहुत तकलीफ़ हो रही थी और गर्मी का मौसम था और सामने रमज़ान का महीना था। तो लोगों की शिकायत मेरे ऑफिस में इतनी बार आ रही थी कि कम से कम 20-20, 25-25 लोग आते थे मेरे पास में। वहाँ की लेडीज़ लोग मेरे पास में आए थे कि इस्माइल भाई, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और इतने टाइम तक उन लोगों ने बोरिंग से काम चलाए थे, लेकिन बोरिंग भी उनकी फ़ेल हो गई थी और वो लोग थक चुके थे, हार चुके थे। उसके बाद में जब कोई एस्टिमेट ना होने की वजह से और ना कोई फ़ंड होने की वजह से, अब मैं कॉरपोरेशन से रिज़ाइन कर चुका हूँ, तो मुझे फ़ंड मिलेगा भी नहीं और मेरी जिम्मेदारी भी बनती कि लोगों तक पानी पहुँचाएँ। तो मैंने जब ये ड्रेनेज की लाइन का काम चालू था, यहाँ पर ड्रेनेज वाले ने जो पोकले ने उन लोगों ने काम किए थे, खड्डा वो लोग खोदे थे, खड्डा मैंने नहीं खोदा था, एक चीज़। दूसरी बात, पानी का एक कनेक्शन उसमें एक लाइन का था 1 इंच का, उस कनेक्शन को मैंने जो स्टॉप था कनेक्शन उसको मैंने वहाँ पहुँचा के लोगों के बिल्डिंगों तक पानी पहुँचाया हूँ। रेसिडेंस के अंदर में तकरीबन 5 बिल्डिंग है, जिसमें अतीक अपार्टमेंट है, मरियम अपार्टमेंट है, मुमरा वाली बिल्डिंग है, अजीम की बिल्डिंग है। इस तरीके से ऐसे 5 बिल्डिंग है जिसमें तकरीबन 80-100 घर होंगे मेरे हिसाब से। उन लोगों को पानी की तकलीफ़, तो उन लोगों को गया पानी। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे हंसी इस बात की आती कि पानी की चोरी, पानी की चोरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए मुझे कोई अफसोस भी नहीं है और ना मुझे कोई पछतावा है उस चीज़ का लेके। चोरी एक अलग चीज़ होती है और लोगों को आवाम के घरों तक पानी पहुंचाना मेरे हिसाब से एक समाज सेवक है और बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ में है। लोगों ने जब पानी पहुंचा तो लोग उस टाइम उन लोगों ने लाके मेरे को फूल हार किए, कुछ लोगों ने मिठाई लाके दिए, कुछ लोगों ने मैसेज किए कि भाई बहुत दुआएं दी है मेरे को कि इस्माइल भाई तुमने बहुत अच्छा काम कर दिए कि इतनी गर्मी के अंदर में हमको पानी पहुँचा दिए, सामने रमज़ान का महीना है। तो बहरहाल अगर चोरी होती तो कोई डाइंग में पानी जाता, साइजिंग में पानी जाता, सर्विस सेंटर में पानी जाता, तो ये सब पानी तो वहीं गया नहीं। और दूसरी चीज़, मेरे घर में भी पानी आया नहीं है। पानी तो मेरे घर में कॉरपोरेशन की लाइन है, मैं टैक्स भरता हूँ, तो उसी तरीके से वो लोग भी भरते, उनका पानी का हक था, इख्तियार था। वो मैंने अपने ज़ाती पैसे से खर्चा करके अपनी प्रॉपर्टी से लाइन ले आके उन लोगों तक पहुँचाया हूँ। तो ये काम अगर कॉरपोरेशन की नज़र में ये गलत है
और मतलब मुझ पर गुनाह है तो फिर मैं मानता हूँ अपने आप को गुनहगार फिर। नहीं तो इस्माइल भाई, इसमें ये भी हो सकता था, ये जो प्रोसेस है, जो लीगल तरीका है, उसे आप कॉरपोरेशन में अर्जी करते हैं और उसके बाद में जो है यहाँ से लाइन जाके कॉरपोरेशन उनको पानी पहुँचाता था। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हो कि प्रोसेस से भी जाना चाहिए था। तो ये प्रोसेस से जाने के लिए कितना साल चाहिए कि वक्त होता, हफ्ता चाहिए, महीना चाहिए, साल चाहिए, और लोग जो तरस रहे उनका हम क्या करें। आज आप जाके देख सकते हो खान कंपाउंड रहमानिया मस्जिद के पास में 4 इंच की लाइन है, आज तकरीबन 15 दिन से वो लाइन फूटी हुई पड़ी है। उसकी शिकायत करने के बाद में जब लाइन रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो ये लोग लाइन डाल कैसे सकते, नहीं, इतना कंप्लेंट शिकायत होने के बाद में नहीं हो रहा था। तो वो फिर उसके बाद मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा कि पानी की लाइन डाल दो, और वो लाइन पानी की डाले, लोगों को पानी तक पहुँचा उसके अंदर में। तो अभी फिलहाल जब आप पे मामला दर्ज हुआ है तो क्या उन्होंने वो पानी रोक दिया है क्या कॉरपोरेशन ने? नहीं, वो पानी तो चालू है, पानी कॉरपोरेशन ने कट नहीं करी है। और मैंने आला अधिकारी से और अपने सीनियर लीडर लोग से भी बात किया हूँ कि जो लाइन है उसको कॉरपोरेशन मंजूर करके, एक सामाजिक एक अच्छा काम हुआ है, उसको ना काटते हुए, लोगों की इतनी शिकायत हो जाएगी, हालत लोगों की ख़राब हो जाएगी, उसको मंजूर करके ख़त्म करे उसको। जी, तो इस पर क्या उनका जवाब आया? नहीं, अभी कोई मुझे रिप्लाई उसका तो आया नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद है कि शायद आगे कोई डिसीजन 1-2 दिन में आ जाएगा उसके ऊपर में। इस्माइल भाई, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आगे भी ऐसी कोई दिक्कतें या कोई तकलीफ़ें आती है तो क्या आप दोबारा ये कदम उठाओगे? देखिए, तो एकदम साफ है कि आवाम के बीच में जब हम जाते हैं तो आवाम की दिक्कत हमारी दिक्कत होती है। अगर हम कॉरपोरेशन के ज़रिए हल कर सकते हैं तो उसको हल करना चाहिए, और अगर कॉरपोरेशन के थ्रू नहीं हो रहा है, फंड का रोना हो रहा है, एस्टीमेट का रोना हो रहा है, तो उसके बाद नगर सेवक को कम से कम इतना इख्तियार तो है कि वो अपने ज़ाती पैसे से अगर वो आवाम का काम करके देता तो उसमें गलत क्या है। और उसके बाद चोरी है भी, क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा इस्माइल भाई, इसमें किन किन लोगों पे केस हुआ? जैसे कि एक तो आपका नाम है और साथ में प्लम्बर है, तो और कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? देखिए, उसमें तो मुख्य आरोपी तो कॉरपोरेशन ने मुझे रखी है, मेरे नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है और प्लम्बर के नाम से। तो अभी ये तो पुलिस की कार्रवाई है, प्रोसेस है। जब मुझसे स्टेटमेंट लिया जाएगा तो उस स्टेटमेंट के अंदर में मैं बताऊंगा कि प्लम्बर कौन थे। तो प्लम्बर करने वाले तो 2 से 3 लोग प्लम्बर थे जो मेरे पहचान के थे, जो लोगों ने खुद किए काम। एक ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, एक की लाइट मशीन की दुकान थी, उसने सब सामान वामान लेके आया था। और ये थोड़ा विवादित मामला है, लेकिन अभी ये मीडिया के थ्रू मैं तो नहीं बोलना चाहूँगा। जब पुलिस में से स्टेटमेंट लेगी तो वो 2 भाई कौन हैं जिन लोगों ने काम किए, सामान लेके आए और किस तरीके से काम किए, मैं उनका भी नाम दाखिल करूँगा उसके अंदर में। तो फिर जब अगर उन लोग का नाम क्यों नहीं आया, मेरा ये पूछना था। या हो सकता है कि कॉरपोरेशन को जानकारी ना हो कि किन लोगों ने काम किए। कोई ऐसा तो नहीं है कि खड्डा मैंने किया हूँ या टाप मैंने मारा हूँ, काम तो करने वाले दूसरे लोग थे। तो वो लोगों का नाम अभी सेव किया, तो उन लोगों का नाम मैं स्टेटमेंट में डालूंगा अभी आगे चल के। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ साजिश हुई, किसी ने शिकायत करके जो है पर्पसली ये प्रकरण किया है? देखिए, इसके अंदर तो साजिश तो हुई है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास में पुख्ता कोई सबूत है ही नहीं है। कुछ थोड़े बहुत चीज़ है मेरे पास में, लेकिन उसके ऊपर मैं आधार पे इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि आवाम का एक बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं डिस्प्यूटेड मैटर में जल्दी जाता नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं किसी के ऊपर मैं आरोप लगा के कोई मतलब नहीं होता है। आवाम को पानी मिले, मेरा बस यही मकसद था और ये कायम रहे, अल्लाह से दुआ है मेरी। जी। इस्माइल भाई, थोड़ा सा हम इससे हट के थोड़ा सा एक सवाल पूछेंगे कि अभी आपको पता है कि इलेक्शंस जो है अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गए हैं, तो इसमें आपकी व्यक्तिगत क्या राय है कि ये बहुत अच्छा हुआ या तो फिर इलेक्शन अभी हो जाना चाहिए था? देखिए, इलेक्शन तो अगर अभी होता है तो बेहतर ही है, क्योंकि लोग तैयारी करके रख चुके थे। और अगर नहीं भी होता, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है, इलेक्शन अभी हो या ना हो, वो आवाम के हाथ में या हमारे हाथ में तो है ही नहीं। मैं आपकी व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरी राय तो ये कि अगर इलेक्शन होता तो अच्छा होता, और नहीं भी है आगे जाएगा तो भी अच्छा है। बाकी इस काम को लेके अगर आपका सवाल है कि इस काम को लेके चुनाव होते या ना होते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे वार्ड के अंदर जो जनता है, जो एरिया मेरे अंदर में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश है। लोगों को पानी की कोई शिकायत नहीं है, पानी लोगों को मिल रहा है, रोड, रास्ता, गटर। लेकिन जो काम फंड की वजह से रुके हुए, कुछ कामें रुके हुए, इंशाल्लाह आगे चल के वो भी काम होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में इस्माइल मिर्ची साहब, जो कि अपने वार्ड में है। ये हालांकि रिज़ाइन कर चुके हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ पे अपने वार्ड में ये हमेशा खड़े रहते हैं। मामला दर्ज हो गया इनके ऊपर, आप देख सकते हैं किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद इनका यही एक मिजाज है कि अपने वार्ड के लोगों के लिए खिदमत करना। मैं आपको बता दूँ कि आपके वार्ड में भी ये काफ़ी चर्चित है। जब भी हमने सर्वे किया है वार्ड का या तो फिर हमने लोगों से फीडबैक लिया, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इस्माइल भाई का। मैं इनके मुँह पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हमने पीछे से भी आप लोगों को दिखाया है। तो शहर को या वार्ड को ऐसे ही नगर सेवकों की ज़रूरत है, ताकि जो लोगों के लिए, आवाम के लिए हर मुसीबत में खड़े हो सके। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।
कोटर गेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटर गेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी।